सेंट्रल टर्म दो होगा, दोनों के साथ दिखाएंगे, फिलहाल दो होता नहीं है, ध्यान रखना शिष्ट। वो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अभी नहीं आता है, दो आएंगे, दोनों के साथ दिखाएंगे, जो जो उसकी थ्योरी है, मतलब दोनों मेटल को दिखाओ, दोनों को पकड़ के रख लो, और दोनों के साथ जो जो आ रहा है सबको दिखा दो बैठ के। उसके लिए तो कुछ होगा ना, मान लो अगर उस सेंट्रल एटम को अगर अफेक्ट कर रहा है। हाँ बोलो। पहले आप बोलो। बताओ। नहीं नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ कहाँ पे है। चलो EDTA वाला जो नहीं है, उसका तो दो होता है, तो उसको EDTA का कैसे दो क्या रिप्रेजेंट होता है? करेंगे? EDTA में दो कहाँ कोऑर्डिनेशन। होता है? चलो EDTA CN खुद का एक जो लिगेंड है, -1 नहीं लेता है। हाँ सर, ये तो तो खुद एक लिगेंड है बेटा, इसको एक ही बोलेंगे, EDTA को सिर्फ एक ही काउंट कर, दिस इज नॉट अलग। CN माइनस जैसे है ना, वैसे ये भी है। जैसे मान लो इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, आयरन है, आयरन के साथ EDTA है, सर तो खत्म इसका काम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो डिफरेंट आएगा ना? क्यों कोऑर्डिनेशन डिफरेंट आएगा? 6 ही आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना है देखो। नहीं सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर तो डिफरेंट आएगा ना? हाँ ऑक्सीडेशन डिफरेंट आएगा, तो उसके इसमें वैसे क्वेश्चन तुम्हारे, वैसे देखो इतने कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तुमको EDTA बना के दिखा दिया, EDTA दे दिया, एक EDTA दे दिया तुमको बैठ के। अब देखो कि क्या ये ऑक्सीडेशन को अफेक्ट कर रहा है, ओवरऑल देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें कर रहा कितने है। -4 थे, तभी हाँ -4 आ रहा है। तो ये मतलब हाँ यहाँ पे मान लो -4 है, यहाँ पे -6 लगा दिए, या फिर कह लो -4, हाँ -6 लगा दो यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे, इसका x मान लो, x -4 इक्वल टू -6, कितना हो जाएगा x का वैल्यू? -2। +2। -2 ना, इसको -2 कर दो फिर, -2 कर दो, तो -2 कितना हो जाएगा, ऊपर चल गया तो +2 हो जाएगा। +2। तो ये +2 स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो EDTA क्या कोऑर्डिनेशन नंबर भी दे रहा है, और EDTA क्या दे रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा है। तो क्या बोलेंगे, EDTA लिख देंगे बैठ के, और यहाँ पे आयरन लगाएंगे, और इसके साथ सॉलिड भी दे देंगे, डैश भी देंगे, खत्म का। समझ में आया क्या बता रहे हैं? हाँ सर। इसमें इसका डिटेल में क्वेश्चन नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से देख लो, समझ लो क्या बता रहे, कैसे बता रहे, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, सब लोग समझ लो पहले बैठ के। हम लोगों को अगर हमको वर्नर थ्योरी समझना है, तो वर्नर थ्योरी में हमको देखना होता है कि जो लिगेंड्स हमारे दे रखे हैं वो किस तरह के हैं। हमको दो तरह का पता है, एक ऑक्सीडेशन नंबर और एक कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो जो आइडेंटिटी है, जो जो मॉलिक्यूल्स हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 CN और 3 अमोनिया, ये दोनों मिला के 6 चीजें हैं, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, सेकेंडरी वैलेंसी बोल देंगे। और इसको हम कैसे दिखाएंगे, थिक लाइन से दिखाएंगे या सॉलिड लाइन से, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, CN CN CN, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, और सबको आयरन से कैसे कनेक्ट किया, सॉलिड लाइन से, ये बना के दिखा दिए। अब हमको देखना है प्राइमरी वैलेंसी, उसके लिए हमको क्या समझना है कि कौन कौन सी चीजें इस आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि इसका -3 था, इसका 0 था, इसका -2 था। तो ये और ये दोनों अफेक्ट करेगा आयरन को, लेकिन ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर को अफेक्ट करेगा ये ऑक्सीडेशन नंबर को अफेक्ट नहीं करेगा, और ये फिर से वापस ऑक्सीडेशन नंबर को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कितने आ गए, 3 CN और 2 Cl। तो हमने फिर से देखा कि ये 3 CN तो वही CN है जो पहले था, तो सॉलिड लाइन था, तो डैश भी आ गया, डैश भी आ गया, डैश भी आ गया। बट 2 CL जो थे पहले नहीं थे, तो हम 2 CL को बनाया है बाद में, और फिर क्या किए, डैश लाइन से इसको जोड़ दिए। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, वर्नर थ्योरी का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्नर थ्योरी, which will depict the primary valency and secondary valence। समझ में आया बात, कैसे बता रहे हैं? यस सर। ये से। नोट करो फटाफट। बाकी लोग की आवाज ही नहीं आती है, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है। सर ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? ऐसा कुछ भी नाम नहीं है, बस उसको हम लोग को वर्डनर स्ट्रक्चर बोल दो, उसको स्ट्रक्चर का नाम वर्डनर स्ट्रक्चर बोल दिया जाए, कोई स्पेशल नेम नहीं है। क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर तुमको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, तो स्ट्रक्चर को देख के फॉर्मूला बता देना है, वो भी कर सकते हो। अभी दिखाते एग्जांपल एक दो।
अच्छे से नोट करो। हो गया सर वो नेक्स्ट स्लाइड कीजिए तो वो EDTA वाला एग्जाम्पल। ये जो डिलीट कर दिया, लग रहा है हटा दिए, मिट गया। EDTA बस लिख लो इतना ही, फिर से वही चीज। EDTA अगर दे रखा है हमको ऐसा, मान लो FE EDTA, फिर से लिख दे रहा है तुम्हारे लिए -2, है ना। तो यहाँ पे कितना रहेगा, x -4 इक्वल टू -2, x कितना आ गया +2। अब EDTA हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, तो हमको पता है कि ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में भी और कॉन्डेंसेशन नंबर में भी। कितना है भाई, 6 है, कॉन्डेंसेशन नंबर कितना ऑक्सीडेशन में +2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, FE के साथ EDTA से जोड़ दो पकड़ के, और इसको भी जोड़ दो पकड़ के, किसी तरह से इसको सपोर्ट कर दो, ऐसे ही हो गया। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, ये समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, देख लें यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है हमको स्ट्रक्चर, और हमको बताना है स्ट्रक्चर क्या आएगा। तो इसको देखो, बनाओ कि इसका क्या हमारा स्ट्रक्चर बनने वाला है। देखो यहाँ पे ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को देख के इसका फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। तो इसको देख के फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। FE अंदर रहेगा, इसको देखो साफ साफ दिखने दो, इसको देखो ध्यान से। आयरन हमारा अंदर है, जो जो सॉलिड लाइन्स है, सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी मतलब कॉन्डेंसेशन नंबर पे इफेक्ट करेगा। तो FE हाँ के साथ कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5, 5 अमोनिया है, NH3 होल 5। होल 5। और Cl के साथ देखो सिर्फ डैश है, हाँ डैश सर और एक डैश सॉलिड दोनों है यहाँ पे, एक CL आएगा। एक Cl अंदर आएगा। सबको देखो समझ में आ रहा है, हाँ यहाँ तक। यस सर। और देखो 2 Cl जो है वो सिर्फ डैश डैश हो रखे हैं, तो डैश का CL2 मतलब Cl2 बाहर हो बाहर जाएगा। होगा। प्राइमरी वैलेंसी में, दैट्स इट। क्लियर है, यस सर। हाँ सर। नोट कर लो। इसका बनाओ, अपने आप खुद से करो इसको। बन गया सर। सब लोग बना के देख लो, बन रहा होगा सबका। इसमें क्या आएगा, फिर से बताओ, खुद से बोलो। FeNH3 होल 4 Cl2 बाद में Cl। वेरी गुड, हाँ सर, ये आएगा सबका। हाँ देख लो ध्यान सर। से, पढ़ लो यहाँ पे एक बार, यस देखो सर। क्या लिखा है इसके ऊपर, थ्योरी पढ़ लो। दिस in this complex Cl groups act as a primary valency and one of the Cl acts as a secondary valency also. Thus Wagner representation of this complex is ऐसा। थ्योरी लिख लो तो समझ में आ जाएगा। एक Cl क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, और बाकी Cl जो है प्राइमरी में तो कर ही रहे, तीनों प्राइमरी में कर ही रहे। एग्जांपल देख लो इसका, Fe NH3 होल 4 Cl 3 Cl NH3, इसका बनाओ स्ट्रक्चर खुद से। सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, मैं का मतलब क्या बोलते हैं उसको, आर्बिट्री दे दिए, रैंडम कोई फॉर्मूला दे दिए, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन हम अपने से बना दिए, जस्ट चेक करने के लिए कि हम सब बन रही है। सर बन गया।
सबको बन गया? हाँ सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, आयरन बीच में रख दो, ये 4 अमोनिया कहाँ चल जाएंगे, सॉलिड लाइन पे। यस सर। क्या है, 3 Cl और एक 4 Cl, तो 3 Cl 4 Cl पर 1 2 3 4, 3 Cl कहाँ रहेगा, सॉलिड लाइन पे, है ना। और एक जो Cl बच रहा है वो कहाँ जाएगा, ये तीनों से। अब देखो ऑक्सीडेशन में कौन कौन फर्क पड़ेगा, ये तो 0 है, ये -1 था, ये -1 है, ये -3 का टोटल, और ये क्या दे रहा है, कुछ 0 है। तो क्या बोलेंगे, 3 Cl 2 3 और 4, ये सारे क्या देंगे, प्राइमरी में देंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, फिर से प्राइमरी में 1 2 3, और ये सिर्फ क्या रहेगा 4। ये अमोनिया दिखेगा कहीं पे, हाँ डॉटेड कहाँ लाइन। दिखाएंगे, नहीं ये नहीं अमोनिया दिखेगा। डॉटेड में आएगा। नहीं दिखेगा। ध्यान दो अच्छे से कैसे बता हाँ रहे सर। हैं, तो ये अमोनिया कहीं आएगा ही नहीं फिगर में, क्यों, क्योंकि ये किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ना प्राइमरी वैलेंसी में ना सेकेंडरी वैलेंसी में। नोट करो अच्छे से कैसे दिखा रहे हैं। सर तो फॉर्मूला में लिखा हुआ है तो नहीं स्ट्रक्चर में आएगा, क्यों नहीं होगा? नहीं आएगा, वही तो बता रही, तो इसका क्लेम, इसका ड्रॉबैक है और सर जब इसको स्ट्रक्चर से करके। फॉर्मूला लिखेंगे तो स्ट्रक्चर से देखो, यहाँ पे जो तुम बना रहे हो ना वही बना रहे हो। यहाँ पे तुम्हारे पास Cl, देखो यहाँ पे हमारे पास हर जगह क्या था, 5 था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, मतलब क्या, एक Cl को बाहर कर दिए, अमोनिया को बाहर कर Cl अंदर कर लिए, ऐसा हो गया। तो ध्यान रखना है कि जो लिगेंड, कह लो कि जो यूनिट है, अगर वो ब्रैकेट के बाहर चला गया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर से तो गया, और अगर वो चार्ज में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो उसको हम ड्राइंग में दिखाते ही नहीं कहीं पे, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, नाइदर प्राइमरी वैलेंसी नॉर सेकेंडरी वैलेंसी, कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हो गया, यस सर। हाँ सर। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ध्यान रखना बस कैसे बताया, प्राइमरी सेकेंडरी क्लियर है, क्वेश्चन में ज्यादा रहते नहीं, जरा आगे देखिए पढ़ लो, क्या दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा है, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा खुद से, व्हेन एज, ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो अच्छे से। बोल रहा है कि जब AgNO3 को तुम ऐड किए हुए इसके साथ, तो क्या बोल रहा है, द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl सोर्स 2 आयोनाइजेबल क्लोराइड, मतलब AgCl बन रहा है, मतलब क्या है, इसका Cl बाहर होगा तभी आ रहा है। तो यहाँ पे कितने Cl है, कितने Cl है फॉर्मूले में, 3 3। 3, बट 3, दो sir. ही बाहर निकला, दो ही बाहर निकलेगा, मतलब क्या हुआ, 2 प्राइमरी में है, 2 प्राइमरी में है, 2 कहाँ है, अंदर है। ब्रैकेट के बाहर है, समझो बात को, अगर एक हम अंदर है 2 बाहर है। उल्टा बोल रहे हो, हाँ, एक अंदर है 2 बाहर है, 3 टोटल है, 3 में से 2 बाहर होगा तभी तो आयनाइज हुआ, अगर अगर अंदर रहता तो क्या आयनाइज होता, नहीं नहीं होता। होता। नो सर। इसीलिए नहीं। हम क्या बोलेंगे, इसके क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम क्या बोल सकते हैं, इसको पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि अगर इसने 2 आयोनाइजेबल क्लोराइड दिखाए हैं, इसका मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला हमारा बनेगा कोबाल्ट के साथ अमोनिया का NH3 होल 5, एक Cl अंदर रहेगा और 2 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तभी ये 2 Cl 2 Cl माइनस बनेगा, और Ag से कंबाइन करके क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, 2 AgCl, है ना, क्लियर है ना, बोलो फटाफट। हाँ सर। तो पढ़ो यस सर। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, पढ़ो ऑप्शन से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। A number. ठीक है, पढ़ो। 2 chlorine atoms satisfy primary valence and 1 chlorine atom satisfy primary as well as secondary valence, ठीक है। B 1 chlorine atom satisfies primary valency, 1 जो है प्राइमरी, ऐसा नहीं है तीनों को तीनों होता है प्राइमरी में। C 2 chlorine atoms satisfy secondary valency, 2 chlorine atoms satisfy secondary, secondary में कौन है, सिर्फ एक ही है, पढ़ो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 तो डी chlorine होगा। atoms satisfy कौन, नहीं डी नहीं होगा। 3 chlorine atoms satisfy secondary, secondary का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, अंदर, हाँ अंदर होगा। 3 है क्या, सर सेकेंडरी मतलब तो ऑक्सीडेशन नंबर में। नहीं नहीं उल्टा, नहीं, कोऑर्डिनेशन वो नंबर। तो ये हाँ प्राइमरी नहीं वैलेंसी होगा। होता है तुम्हारा, 2 में भी फिर नहीं से होगा, 1 में भी नहीं होगा। समझ ए आ रहा है ना, होना अपने आप चाहिए। देख लो क्या होगा सर,
ए होगा। ए होगा सर। ये ए होना भी चाहिए, ए है भी आंसर, ठीक है, ए है। क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लाने का काम नहीं है। हाँ और भी सर। एग्जांपल दे रखे हैं, वैसे तो तुम कर सकते हो, चाहो तो कर लो बैठ के फटाफट, पूरा पढ़ो बैठ के, रुकिए सर, नोट नहीं किया था। कर लेना, कर लो फटाफट। समझते जाओ, जो जो दे रखा है पूछते हैं, कहीं पे डाउट है पूछ लेना फटाफट, समझ में आ गया ना। इसको ट्राई कर लो, देखो कोई भी क्वेश्चन सेकंड नंबर छोटा है, उसको ट्राई करो पहले। Give the correct increasing order of electrical conductivity of aqueous solutions of following complex identities। बोल रहा है कि ज्यादा कंडक्ट कौन करेगा बताना है तुमको। तो कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी है, बताओ। जिसके आयंस ज्यादा होंगे वो ज्यादा कंडक्ट करेगा, जिसके आयंस कम होंगे वो करेगा, जिसके आंसर ज्यादा होंगे। ठीक इसका है। आयन तो ज्यादा तुमको होगा। देखना है कि आयंस किसके ज्यादा निकलेंगे, 1 2 3 4, देखो फटाफट कितने आयंस निकाल रही है, कितने आयंस में टूटेगा ये, 4 4, तो यही हो 4 गया, कैसे ऐसे टूटेगा ना ये, PT NH3 होल 6 -4, और एक क्या बनेगा, 4 Cl माइनस निकलेगा, तो एक ये 4 ये होगा, और एक ये भी तो है ना, ये भी तो एक आयन है, देखो आयन है कि नहीं, हाँ हाँ सर, कितना आया टोटल, 5 5, तो ये 5 बन गया। ये कितना है, 4 ये कितना है, 2 ये कितना है, 3 क्या ऑर्डर, ये नंबर ABDC 1 2 2 4 3, 3 4 5। 1 2 4 3, ये ऑप्शन ठीक है। सर और एक बार। पढ़ो ना बैठ के। बोल रहा है कि गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा कंडक्ट कौन करेगा, सबसे कम कौन करेगा, तो तुमको पता है आयंस इसके ज्यादा, वो ज्यादा करेगा, तो इसके कितने आयंस है, 4, ये एक ही है, 5, प्रीतम। हाँ सर। सर बस NH3 को कंसीडर कर ले। NH3 को नहीं बेटा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन होता है ना, देखो कैसे बोले अच्छा, मैंने, वो ये पूरा। खोलो हाँ इस, समझ ये गया कैसे सर अब। खोलेगा, 3 Cl माइनस हाँ सर, प्लस, और एक को पूरा कॉम्प्लेक्स बन कॉम्प्लेक्स। जाए, कॉम्प्लेक्स आयन क्रोमियम हाँ, NH3 होल 6 4 -3 हो गया। +3 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस थी +3 हो जाएगा, है ना, हाँ सर ये समझ -3 गया। +3 हो गया, खत्म काम, ऐसे कर ले बैठ के। चलो कंप्लीट करो, नोट करना है, जल्दी से नोट करो, हाँ सर, नोट करना। जब तक इसको भी कोई पढ़ लो, नोट हो गया किसी का तो, और नहीं हो तो छोड़ो, कर लेना खुद से, काफी आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं इसमें। हो गया सर। ठीक है, नोट हो गया है, हाँ सर। करके देख लेना। अब इसके बाद लिखो एक नेक्स्ट हेडिंग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक रूल होता है, EAN रूल बोलते हैं इसको, EAN रूल और सिडविक रूल। जो क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको। अकॉर्डिंग टू सिग्विक, मेटल आइटम प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड continues to accept electron pairs donated by the ligands till the total number of electrons on metal atom and those donated by ligands reaches to the next noble gas configuration. This is known as the effective atomic number rule. ठीक है, अब समझो क्या बोले, इतना लंबा चीज में क्या मतलब हुआ इसका मतलब सिंपल सी ये हो रहा है, K4 Fe
CN6 हम बेस्ट एग्जांपल ये लेते हैं, इसलिए इसको ले लेते हैं बैठ के। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि सिग्विक नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो आयरन है वो तब तक तुम्हारे जो है वो तब तक तुम्हारा लोन पेयर लेगा जब तक कि उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाए। देखो समझो यहाँ पे आयरन में कुछ खुद के इलेक्ट्रॉन्स है इसके। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो? 26 26। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे देख लो निकाल के, +4 x -6 = 0। कितना आ गया x? +2 +2 +2। तो 26 से अगर +2 -2 इलेक्ट्रॉन निकालो कितना आ गया यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 24 24 सबको पता है 24, कोई दिक्कत No, नहीं sir. से ठीक है। अब तुमको ये पता है कि कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है ये? 6 Three. 6। हर लिगेंड कितना देता है? एक लिगेंड एक लोन पेयर दे रहा है, तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 Two. 2 2। तो 6 लिगेंड से कितना लोन पेयर मिलेगा? 12 12. 12। तो 24 और हम क्या बोलेंगे कि ये जो है लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड आर गिवन। तो अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कितने? 6 दे रहा है, तो कितना रहेगा? 24 प्लस ये हर एक 2 देगा, तो 2 × 6 कितना गया? 12। 12 कितना आ रहा है? 36 36। अब तुम आयरन को पकड़ लो, पीरियोडिक टेबल में आ जाओ। तो पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा याद रखना होगा सबको कि आयरन जो है किस पीरियड का है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाइड्रोजन Group. हीलियम लिथियम फोर्थ बेरिलियम बोरोन कार्बन, पता है तुमको? फिर क्या आता है? थर्ड या फोर्थ बताओ जल्दी से। फोर्थ पोटेशियम Fourth. कैल्शियम, फिर तुम्हारा फोर्थ में आ जाता है आयरन। सर N-1D ठीक है ना, फोर्थ में आता है। अब तुम यहाँ आ जाओ, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, उसके बाद क्रिप्टन। तो यहाँ पे अगर हम आयरन के टेबल में चले तो आयरन के टेबल में जो नेक्स्ट होगा नोबल गैस कौन सा है? आर्गन की क्रिप्टन? आर्गन हो आर्गन है उसी के टेबल में। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ पीरियड। फोर्थ Krypton होगा पीरियड का है sir. ना तुम बताया। आयरन किस पीरियड का है? क्या बताया तुम अभी? पीरियड का आयरन फोर्थ किस पे पीरियड बता का है? फोर्थ। तो फोर्थ पीरियड में कौन आ रहा है? क्रिप्टन आ रहा है कि आर्गन आ रहा है? क्रिप्टन आ रहा है क्रिप्टन आ रहा है। तो हमको क्या पढ़ना है, पढ़ो फिर सर। से। तो हम लोग जो बैलेंस लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन उसमें तो आर्गन का यूज करके लिखते हैं ना। लिखते हैं आर्गन करके, लेकिन हो उसमें पढ़ो फिर क्या बोलो फिर से। बाय टू द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट नोबल गैस का मतलब क्या है? इसके बाद जो नेक्स्ट नोबल गैस आने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा आ रहा है? क्रिप्टॉन ही आ रहा है ना क्रिप्टन अपना। आएगा। उस हाँ पीरियड में सर कौन सा है? क्रिप्टन है। क्रिप्टन होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? कितना है एटॉमिक नंबर? कितना है निकालना आता है? 2 2 8 है 8 इसका, फिर 8 जोड़ 36. दो 18 10, फिर 8 जोड़ दो 36. 18, फिर 18 जोड़ दो कितना? 36। देखो 36 हो गया कि नहीं हो गया? Yes sir. हाँ सर क्या ये 36? ये 36 क्या है? दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एटम। तो ये रूल ये कहता है कि जब तक वो उसके बराबर नहीं हो जाता है, नेक्स्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक वो लेगा। और अगर वो ऐसा करता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है K4Fe-CN6 वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है, ऐसा बोला जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो भी हम तुरंत किए हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? जो एटम था उसका एटॉमिक नंबर 26, क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। उसमें क्या माइनस किए हैं? क्या माइनस Oxidation किए? number. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ तो सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या ऐड किए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लिगेंड्स। हाँ मतलब लिगेंड्स कितने डोनेट करे, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 था। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उसका डबल कर दो, है ना? हाँ सर 6 था कोऑर्डिनेशन, 6 दूना 12, 12 ऐड किया तो क्या बोलेंगे? प्लस कर दो 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये फॉर्मूला जो है बनता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने का। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। फटाफट नोट करो। अब देखो पढ़ के, पहले एक बार इसको पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेक योर टाइम, अच्छे से समझ में आना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो 2 मिनट लगेगा। समझ में आ गया सर। अच्छी बात है।
सब लोग उसको पढ़ के देखो, पहले समझ में आया है कि नहीं आया है, और फिर जो मैंने लिखा है उसको पहले नोट करो, और फिर कहीं डाउट हो फिर से पूछ लो। देखो नाम से क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, सब मिला के कितना एटॉमिक नंबर है इसका, एक्चुअल में कितना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वो अगर न्यूटन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब क्या है कि टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन्स कितना है अभी उसके पास। तो जितना इलेक्ट्रॉन था वो तो था, अब तुम +2 मिलेगा 2 निकाल दिए, और इतना इतना ला के दे दी तो उसको ऐड कर दी, खत्म, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला कुछ ऐसा है नहीं, वही निकाल दिया। अच्छे से नोट करो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी पार्ट में डाउट है तो तुरंत पूछो। हो गया है, नोट करो अच्छे से, नहीं सर। करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। सबको हो गया है, यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो क्या याद रखना है कि जो भी ऐसा फॉलो करेगा जिसके भी मतलब नोबल गैस के नंबर के बराबर हो जाएंगे, हम बोलेंगे कि वो मॉलिक्यूल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है, और जिसके नहीं हम क्या बोलेंगे, फॉलो नहीं करता है। सिंपल। कुछ एग्जांपल्स दे रखा, उसको नोट कर लो। ये हम करवा ही दिए हैं। इसको देखो, कॉपर का अगर तुम देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो +2 स्टेट में आएगा, और कॉपर में 29 होते हैं, और कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 है, तो 8 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, फॉर्मूले में पुट करोगे कितना होगा, 29 -2 और +4 2 8, 35 हो रहा है। तो क्या ये फॉलो करेगा? नहीं सर। नहीं, तो क्या नहीं। बोलेंगे, दिस विल और नॉट एक फॉलो। चाहिए। हाँ नहीं चाहिए, मतलब 36 नहीं हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, डज नॉट फॉलो EN रूल, डज नॉट फॉलो EN रूल, बस ऐसा ही है। बाकी सारे एग्जांपल्स भी बहुत सारे दे रखे हैं, हमको इतना देखना नहीं है, बस ध्यान रखना कितना रखे हैं। सेम चीज करना है, कुछ नहीं नया है। मेटल का एटॉमिक नंबर निकालना है, फिर उसके ऑक्सीजन स्टेट को निकालना है, उसके कॉन्डेंसेशन नंबर को निकालना है, और फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला कुछ ऐसा खास है नहीं, निकाल सकते खुद से बैठ के बना देना। हो गया है नोट, एक इसको बस नोट कर दो, सर बस इसी कॉपर तरह का रहे। ना। हाँ एक नोट करो ना, क्या है, बाकी तो बराबर ही है। यस बाकी सर। सब में बस ध्यान क्या देना है हमको, बस देखना है कि उसके टेबल में कौन सा नोबल गैस आता है। जैसे अगर मान लो देखो, प्लेटिनम को देखते हैं, पैलेडियम को देखते हैं, मरकरी को देखते हैं, ये सब क्या है, दूसरे पीरियड का है। उसमें तुम्हारा जो है रेडॉन आता है, उसमें तुम्हारा जो है अलग आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है।
क्रिप्टॉन है, इसमें जेनॉन आता है, जेनॉन आ रहा है इसमें, जेनॉन के लिए बराबर करना है, इसको रेडॉन है तो क्रिप्टॉन के बराबर कर, उसके लॉग अलग अलग करना है बैठ के। प्लेटिनम तुम्हारा और नीचे है, रेडॉन 86 के बराबर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। जैसा वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना। NiCO4, NiCO होल 4, निकल तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता? आता है, ऐसा नहीं आता है, सिलेबस में तो है हमारे, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं इससे। सिलेबस में है, बस तुमसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करते हैं, तो तुमको सही करना, निकाल कर देख लेना है। तो मैक्सिमम जो होता है क्रिप्टॉन तक ही रहता है, क्रिप्टॉन और रेडॉन और जेनॉन वाले नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं। ठीक है, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, बोल दिया हो गया तो ठीक है। उसके बाद वेट करो, पढ़ो इन द कॉम्प्लेक्स, करो इसको खुद से करो ट्राई, ये क्वेश्चन दे रहे सर हैं अगर try। EAN रूल फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मतलब देखो ऐसा बोला जाता है कि जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है वो EAN रूल फॉलो करते हैं, EAN रूल जो फॉलो कर रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे। बट ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं या फिर पाए जाते हैं जो कि EAN रूल फॉलो नहीं भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बना है क्यों नहीं हुआ क्या होगा, बस करता है कि नहीं करता है, या फिर EAN इसका है कितना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना बता दो तुम, कितना होगा वो बताना। जैसे इस क्वेश्चन को देखो क्या आएगा बताओ। In the complex FeCO(x), find the value of x if it is follows Sigwick EAN rule। अगर वो रूल को फॉलो करता है तो उसको कितने होना चाहिए? Fe मतलब Fe के लिए कौन सा? क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन में कितना होता है 32, तो 32 के बराबर होना चाहिए, 36 ना, 36 है। 36 के बराबर होना चाहिए, तो 36 यस को सर। बराबर करके दिखाओ, x का निकल कितना आएगा, x का वैल्यू क्या हो ताकि 36 हो जाए टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सर आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन है कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर कितना है? 26। ओहो, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। तो 26। सीओ क्या होता है, चार्ज होता है क्या? सीओ क्या है, न्यूट्रल है कि चार्ज है? सर 5 सी चार्ज होता है सीओ -1। न्यूट्रल है, पता है ना ये चीज, ये सीओ न्यूट्रल है। सीओ सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ। उसमें कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता सर। हाँ तो सर। चार्ज नहीं तो जीरो हो गया। तो आयरन में 26 का 26 इलेक्ट्रॉन रह गया, अब हमको 26 तो पता चल गया है, 26 से आ गया, 26 आ गया। अब हमको पता है कि ये जितने भी लिगेंड्स होंगे डबल देंगे, अगर x है तो कितना 2x दे देगा, है ना? हाँ कितना होना चाहिए, तो अगर ये फॉलो करता है रूल को तो 36 होना चाहिए, तो 2x कितना आ गया, 10x कितना आ गया, 5। सही समझ लो, देख लो आ रहा है कि नहीं समझ में, कहीं पे कोई डाउट तो फटाफट। क्लियर है ना? हाँ सर। बस हाँ सर आसान है ना, क्लियर है। कोई डिफिकल्ट यस लग रहा है सर। क्या सब में अभी तक जो पढ़े हैं? अभी तक जो भी देखा कोई डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ तक कुछ भी पार्ट? नहीं नो। सर। सिर्फ रिवाइज अच्छे से कर लेना और कुछ भी नहीं है इसमें, दम कहीं नहीं होता है, बस समझ में अच्छे से आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो दिक्कत होगी, जैसे कि तुम लोग सब 12th में पढ़े हुए सब चीज़, लेकिन नहीं अगर आया है तो बस सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं, अगर समझ लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं था। इसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर जो है एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, खास करके नीट में तो बहुत पूछा ही है, तो ये हमको काफी अच्छे से समझना है। लिखो हेडिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बोर्ड के लिए काफी फेवरेट क्वेश्चन होता है, एक एक नंबर का दे देता है स्टार्टिंग में ही। तो कुछ रूल्स उसको फॉलो करते हुए चलेंगे और नाम लिखेंगे।
हो गया? लिखो रूल्स, यस द सर। ऑर्डर ऑफ रूल्स। फर्स्ट रूल लिखो क्या है? इन कॉमन सॉल्ट्स कटायन इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन अनायन। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी चीज दे रहा है K4FeCN6 है, ध्यान दो, तो यहाँ पे दो पार्ट है। पोटेशियम जो है प्लस में होता है, और ये जो पूरा +4 अगर बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? -4 आएगा ये पूरे पार्ट में। ये क्या है? 4K प्लस प्लस ये क्या बनेगा? FeCN6 -4 है ना? बोलो, ऐसे हाँ टूटता है ना ये सर। चीज। तो ये यस कटायन सर। है और ये क्या है? एनायन। लिख लो इस चीज को, रूल लिखने के बाद ये लिख लो। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल? ये रूल क्या कह रहा है? आईयूपीएसी नेम क्या है? पहला रूल यही कहता है कि पहले कटायन की नेमिंग करो फिर एनायन की। तो हम पहले कटायन का नाम मतलब पोटेशियम का नाम लिखेंगे और फिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। पहले फर्स्ट दिस देन दिस, ये रूल समझते हैं? स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। हो जाए तो बताना। हो गया सर। ठीक है, तो पहले तो हम देख लें कि कौन कटायन है कौन आयन, उसका नाम लिखा गया। अब मान लो कि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना चाहते हैं, तो सेकंड रूल क्या कहता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग लिखेंगे, हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स मेरा अनायनिक हो या फिर कटायनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कंपाउंड क्या दिया हुआ है। तो अगर कंपाउंड कुछ और होगा तो हो सकता है कि कटायन भी हो सकता है, अनायन भी हो सकता है। जब हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे, पूरा कंपाउंड का ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो ब्रैकेट के अंदर है, उसमें क्या रूल फॉलो करना है? पढ़ो यहाँ पे, इन द कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब क्या हो गया कि अब हम इसका नाम लिखना चाहते हैं FeCN होल 6 -4 का, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का। पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और फिर किसका नाम लिखेंगे? देन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम। ध्यान देना, बिल्कुल सही से बता रहे, जिससे कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, बस समझते जाना कैसे बता रहे हैं। जब हम लिगेंड कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना चाहते हैं तो पहले लिगेंड का नाम आएगा फिर मेटल का नाम आएगा। नोट करो। हो गया? हाँ यस सर। सर। बोल दिया करो। फिर थर्ड रूल क्या कह रहे हैं वो समझ लो। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे +2 स्टेट है, तो यहाँ तक पहले पोटेशियम लिख लिया हमने, फिर इसकी नेमिंग करते टाइम पहले लिगेंड का नाम लिख लिया और फिर मेटल का नाम लिख लिया। अब जब मेटल का नाम लिख लेंगे हम, उसके बाद उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन लेटर में 2 ऐसा करके। तो पहले पोटेशियम आ गया, फिर लिगेंड का नाम आ गया, फिर सेंट्रल एटम का नाम आ गया, फिर उसका जो भी चार्ज है उसको रोमन लेटर में ऐसे पढ़ो यहाँ पे। The oxidation state of central metal atom is indicated by Roman numeral in bracket immediately after its name। और अगर जीरो है, अगर मान लो कि कोई स्टेट ही नहीं है उसका, जीरो स्टेट में है, तो जीरो लिख के बस ब्रैकेट बंद कर देंगे। नोट करो। जैसे यहाँ पे आयरन, तो क्या लिखेंगे? 2। नाम लिख दिया जो भी है उसका 2 कर देंगे। नाम क्या है पढ़ेंगे बाद में। जीरो का कैसे लिखेंगे सर? रोमन। जैसे कि अगर तुमने लिए ना अभी FeCO5 या फिर NiCO4, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो कार्बोनाइल का कुछ है क्या चार्ज? यहाँ जीरो ही है ना इसका। तो आयरन का स्टेट कितना हो गया यहाँ पे? जीरो। जीरो। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? आयरन लिख के जीरो लगा देंगे। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ो। हो गया नोट? बताना। हो गया सर।
हो फोर्थ गया रूल सर। फोर्थ रूल इन केस द कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयनिक। नॉन आयनिक का मतलब वो जिस तरह का ये एग्जांपल था, कोई आयन वायन था ही नहीं, नॉन आयनिक, इट इज नेम्ड एज वन वर्ड। सबको एक ही वर्ड में वैसे लिखते हैं, क्या वर्ड हो जाएगा? टेट्रा। अब देखो ये सिर्फ यही है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, मेटल का या लिगेंड का? बोलो किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का या मेटल का? लिगेंड्स का पहले लिगेंड लिखते हैं। का। तो कितने लिगेंड है? 4 है, तो क्या लेंगे? टेट्रा कार्बोनाइल, और फिर बाद में क्या निकल आ जाएगा, निकल 0। लोग उसको भी फटाफट, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। हो गया? नो सर। हो गया सर। ठीक है। इसके बाद CE वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास K4FeCN6 वाला ही था, तो हमने देखा कि FeCN6 माइनस फॉर्म में था, ये जो पूरा अनायन के फॉर्म में था। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कभी कभी कटायनिक फॉर्म में भी आ जाए। तो यहाँ पे दो तरह का सेंट्रल मेटल एटम यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक बार कटायन बन के है, एक बार अनायन बन के है। तो होता क्या है कि अगर अनायनिक फॉर्म में रहता है पूरा कॉम्प्लेक्स अगर अनायन है, तो यहाँ पे जो नाम रहेगा ना, आयरन जो है, इसका लैटिन नेम ही यूज करते हैं वैसे। तो लैटिन नेम यूज किया जाएगा और उसमें लास्ट में क्या लगा देंगे, सफिक्स लगा देंगे, क्या? 8। सफिक्स 8 लगा दिया था, मतलब फेरेट हो जाता है, फेरस उसको बोलते, तो फेरस से हो जाएगा क्या? फेरेट। फेरेट, और बाद में जो इसका ऑक्सीजन स्टेट था +2, क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के 2 लिख देंगे। लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, और उसमें सेंट्रल मेटल एटम अगर हमारे पास है, तो उसको क्या लिखेंगे, सिर्फ आयरन। उसमें फेरेट नहीं होगा, फेरस जो लैटिन वर्ड है वो नहीं आएगा, सिर्फ आयरन आएगा। और क्या चार्ज है, मान लो अगर इसका +2 चार्ज में यहाँ पे है, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, आयरन 2। तो यहाँ पढ़ो क्या लिख रखा है, द सफिक्स 8 इज एडेड टू द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल फॉर्मिंग एन आयन, अनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है तो हम 8 लगाते हैं, और इन कटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, पढ़ो, द नेम ऑफ मेटल इज फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट। यूजुअल नेम, जो नाम है आयरन है तो आयरन आ जाएगा। फिर however in some metal latin names are preferred in place of english name। जैसे आयरन का नाम क्या हो गया, फेरेट। लेड का नाम क्या हो गया, प्लम्बेट। लेड का तुमको पता है सिंबल Fe होता है, ठीक है, आयरन फेरेट Fe होता है, और लेड का Pb होता है, और सिल्वर का क्या होता है, Ag, अर्जेंटेट। Ag से क्या हो जाएगा, अर्जेंट। अर्जेंटेट। फिर सिल्वर, गोल्ड का क्या हो जाएगा, ऑरेट। पॉलिट। ऑरेट, ऐसा करके चलता जाता है, 8 लगा देते बाद में। नोट करो फटाफट इस पूरे रूल को अच्छे से। 8 तभी लगेगा जब नेगेटिव है, और नहीं है तो जैसा है वैसा आ जाएगा। हो गया? अच्छे से नोट कर लो, नो समझ में सर। आ रहा है? समझ, अभी देखो हम लोग एग्जांपल्स काफी करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मतलब अभी तक का बेसिक पार्ट में, इसमें तुम्हारे सारी चीज यूज होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, सबको पहचानना सीखना पड़ेगा यहाँ पर। हो गया सर। सबको हो गया है?
चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेट नेम ऑफ लिगेंड्स। तो जो लिगेंड्स का नाम है वो भी थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। अगर हमारे लिगेंड्स अनायनिक है, जैसे कि मान लो Cl-, Cn-, Br-, ऐसा कुछ नेगेटिव लिगेंड है, तो उसके लास्ट में आइडो लग जाता है, आइडो या फिर O, ठीक है। और अगर तुम्हारे पॉजिटिव लिगेंड है, जैसे मान लो कैसा लिगेंड हो, NH3 NH4+ से होता नहीं है, NO+ है, तो उसमें लग जाएगा EM लग जाएगा। और अगर न्यूट्रल है तो जैसा का वैसा रहेगा, या फिर कुछ स्पेशल नाम आएगा, जैसे एक्वा ऐसा करके, एक्वा वगैरह कुछ आएगा। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ो यहाँ पे। इफ देयर आर 2 or more different kind of ligands, they are named in alphabetical order without separation by hyphen। तो मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मान लो क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, तो ब्रोमो बी से होता है, क्लोरो सी से होता है, और आइडो आई से होता है। तो पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, और फिर आइडो आएगा विदाउट सेपरेशन, एक लाइन में, है ना। दूसरी चीज, when there are several ligands of same kind, they are listed alphabetically। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं पहले ही, अगर नेगेटिव चार्ज का लिगेंड है तो सब में क्या लग रहा है? आइडो आइडो लग रहा है, दिख रहा है, आइडो 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 लग रहा है, सल्फेटो सल्फाइटो एसिटेटो। अगर ये ध्यान रखना है। फिर क्या बोल रहा है? नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स एंड्स विद EM, जैसे NO+ को नाइट्रोसोलियम बोलते हैं, नाइट्रोसाइलियम। NH2 NH3+ को हाइड्रोजीनियम। तो EM लग जा रहा है कब? जब नेगेटिव, पॉजिटिव है तब, नेगेटिव है तो आइडो लग रहा है। और अगर तुम्हारा न्यूट्रल है तो बता देंगे कैसा, एक्वा लग जाएगा, ऐसा कुछ कुछ आ जाएगा। फटाफट इसको लिस्ट कर लो, आज के लिए इतने काफी है, हम लोग इसी को लिस्ट करेंगे और अगली क्लास में हम लोग उसको करते हैं पूरा कवर। नोट करो पहले इतना ही, समझो पहले जितना बताया है। सबसे पहले क्या बोले कि जो लिगेंड्स हमारे होंगे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है, कि ब्रोमो है, क्लोरो है, आइडो है। और अगर नेगेटिव है तो लास्ट में क्या आएगा? आइडो। और अगर पॉजिटिव है तो EM। और अगर न्यूट्रल है तो जैसा नाम है वैसा ही आएगा। कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं, एक्वा वेक्वा, वो हम यूज कर लेते हैं बैठकर। ये पूरा नोट करना पड़ेगा, लेकिन काफी लंबा चीज है। एक काम करो, हम इसको फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, तुम लोग उसको अच्छे से नोट करिए, हम बस समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नाम लिखने बोलेगा तो चार्ज नहीं दिया हुआ रहेगा ना? चार्ज दिया नहीं रहेगा, चार्ज समझना। जैसे मान लो एग्जाम्पल तुमको दिखा रहे हैं, ऐसा दे रखा है, हम पढ़ाएंगे पूरा अच्छे से। Fe, मान लो ऐसा दे रखा है, Cl2, Br2, अमोनिया 2 और यहाँ मान लो Cl2 दे रखा है। तो यहाँ पे पहले बताओ, सबसे पहले समझना, जहां तक हम पढ़े वहीं तक यूज करेंगे, कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, पहले ये बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? चार्ज। क्योंकि बाहर वाला जो है वो -2 वाला है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। होती है, पॉजिटिव हो गया, +2 हो गया, है ना। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? आयन का, मेटल का, पूरा कॉम्प्लेक्स का, कि पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे? पहले किसका नाम लिखते हैं? सबसे पहले रूल क्या था? कैटायन का पहले लिखते कैटायन हैं। का पार्ट, पहले इसका नाम आएगा, फिर इसका नाम आएगा। तो लास्ट में मान लो, लास्ट में सिर्फ लगा देंगे क्लोरीन, है ना। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे मेटल भी है और लिगेंड्स भी हैं। तो यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है C से, ब्रोमीन है B से, और अमोनिया है A से। तो सबसे पहले कौन लेटर आएगा? अमोनिया। अमोनिया। ब्रोमीन आएगा। कितना अमोनिया है? अमोनिया आएगा सर नहीं, 2। अमोनिया आएगा। हाँ कितना अमोनिया है? 2। तो क्या बोलेंगे? डाई अमोनिया, या फिर उसके लिए जो भी आएगा तुमको बता देंगे, क्या डाई बोलेंगे? अमीनो। ठीक है, डाई अमीनो हो जाता है, क्योंकि अमोनिया के लिए भी A+M आ जाएगा, ध्यान रखना। अमोनिया में M होता है, अमीनो, ठीक है, देख लेंगे। अमीनो में N डबल आता है, अमीनो ऐसा कुछ होता है, दिखा देंगे बात के। उसके बाद ब्रोमो की क्लोरो, ब्रोमो। ब्रोमो। तो डाई ब्रोमो यूज कर सकते हो या डाई ब्रोमाइडो, दोनों सही है, कोई अलग नहीं है। और डाई। सबका ध्यान रखना कि हमारा सब क्या होगा, पहला लेटर सिर्फ कैपिटल, बाकी सारे के सारे स्मॉल में होंगे, सारे स्मॉल में। डाई ब्रोमो बोलो या फिर डाई ब्रोमाइडो बोलो, बात फिर बराबर तो है। B कैपिटल में होगा। कोई कैपिटल नहीं, सब स्मॉल, टोटल स्मॉल। सिर्फ पहले लेटर मेरा क्या रहेगा? कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। डाई अमीनो, फिर उसके बाद डाई ब्रोमो, उसके बाद फिर क्या आएगा? बोलो। डाइक्लोरो। डाई डाइक्लोरोसिन। क्लोरो या फिर क्लोराइडो। हम यहाँ पे लिखने के लिए कैपिटल लिख दे, लेकिन कैपिटल होता नहीं है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस करके, तो ध्यान रखना स्मॉल होगा, क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है। उसके बाद आयरन आ गया, तो अब यहाँ पे आयरन होगा कि फेरेट होगा? फेरेट। देखो यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव की आयरन होगा। पॉजिटिव। आयरन। पॉजिटिव। तो क्या होगा? आयरन, ध्यान रखना। आयरन अब इसका स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? -2,
-2 0 -2, तो बाहर कितना आ गया? इसका कितना रहेगा? x -2 -2 -2 कुल 0, x कितना आ +2 गया? +6 +6, तो यहाँ पे 6 खत्म काम। फिर क्या आएगा बाद में? बाहर क्या है? 2 को क्लोरीन पड़ा हो तो फिर लिखते हैं क्लोरीन। Chloride. क्लोरीन नहीं, क्लोराइड नहीं, क्लोरीन, क्लोराइड। हाँ क्लोराइड ही पड़ता है इसमें, क्लोराइड, लास्ट में क्लोराइड पढ़ दो, सिंपल। क्लोराइडो नहीं लिखना है क्योंकि ये बाहर है। क्लोराइडो तब लिखते जब अंदर होता, बाहर सिर्फ क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। और 2 है कि 3 है वो नहीं बताना होता है, क्योंकि वो हम लोग बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि तुम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से आइडिया लगाना होगा कि 2 होता है कि 3 होता है। क्योंकि अगर Sir, ये amino पे +6, तो डाई होगा ना? हाँ यहाँ डायमिनो आएगा, डायमिनो आएगा स्टार्टिंग में, सही बात है, क्योंकि 2 है। तो डायमिनो, डाइब्रोमो, डाइक्लोरो, आयरन 6, क्लोराइड। ध्यान रखना है कि जो लास्ट में होता है उसके बारे में हमको 2 3 है, डाइक्लोराइड नहीं बताना होता है। ये कहाँ से समझ में आएगा हमको? इसके ऑक्सीजन स्टेट को देख के कि 6 स्टेट में अगर है, और अगर यहाँ पे 2 क्लोरीन है -2, यहाँ 2 है -2 और ये 0 है, और अगर ये 6 में है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। फिलहाल हमने रूल्स को समझा दे रहे 1 मिनट, ठीक है ना? अब इसको इतना मत समझना, अभी पूरा हम पढ़ेंगे, रूल्स पढ़े नहीं है। तो ये सब निगेटिव को ये हो गया, ये सबका नाम स्पेशल याद रखना है, कैसे कैसे लिख रहे हैं, एसिटेटो, सल्फेटो, ये सब वगैरह वगैरह। फिर ये सब नाम बता दिए हैं, एक बार रूल्स को देख लेना, या हम दे दे रहे हैं, तुमको समझ में आना चाहिए। फिर देखो कुछ कुछ रूल्स पर समझ लो, बाद में घर से नोट करके ले आना, उसको उठा के हम तुमको फॉरवर्ड कर देंगे। इन केस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स ऑफ लिगेंड्स हैव डाई ट्राई टेट्रा इन देयर नेम, prefixes bis tris tetra kiss are used before ligands। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास मान लो पहले से उसमें डाई ट्राई वर्ड है उस लिगेंड के नाम में, जैसे इथिलीन, डायामाइन, देखो इसमें डाई पहले से है कि नहीं है? ईएन में दिख रहा है डाई पहले से है। तो अगर हाँ हमको मान सर। लो कि हाँ 2 सर। ईएन दे रखा है किसी कॉम्प्लेक्स में, FeEN होल ट्वाइस दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम क्या बोलेंगे? डाई इथिलीन डायामाइन नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। क्या बोलेंगे हम? बिस, बिस इथिलीन डाई अमाइन। बस में क्या बता रहे हैं? नहीं सर, यस और एक सर। बार एक बार फिर से बता रहे हैं, अगर हमारे पास जो लिगेंड है उस लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा वगैरह कोई वर्ड आ गया, ऐसा कोई भी वर्ड आ गया, तो उसके नंबर्स को हम डाई ट्राई से नहीं दिखाते हैं। क्या लगाते हैं? 2 के लिए लगाते हैं बिस, 3 के लिए लगाते हैं ट्रिस, 4 के लिए लगाते हैं टेट्राटिस, 5 के लिए ऐसा कुछ आता नहीं है, तो देखना भी नहीं है, ठीक है। 4 तक ही देता है, 4 तक, उससे समझ ज्यादा चले गए जाएगा। सर। फिर क्या बोल रहा है? अच्छा ये तो तुमको पढ़ाया नहीं जी वाला। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर 2 है तो डाई लगाना, 3 हो ट्राई लगाना, 6 तो हेक्सा लगाना, बस ऐसा ही कुछ है। मतलब जैसे तुमने देखा Cl2 है तो क्या बोलेंगे? डाइक्लोरो, बस वही चीज है और कुछ नहीं है। इसके बाद क्या है? आई वाला, इन पॉलीन्यूक्लियर complexes the bridged group is indicated in the formula of complex by separating it from the rest of complex by hyphen and adding before its name, or in polynuclear complex a complex with 2 or more metal atoms bridging ligands with links to metal denoted by mu। ये हम बता देंगे बाद में। म्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ मेटल कॉम्प्लेक्स में 2 होते हैं, FeCO होल 5, फिर FeNH3 होल 5, पूरा ब्रैकेट में 2 लिगेंड आ जाते हैं, उसको म्यू से दिखाते हैं। बता देंगे क्लास में, एग्जांपल, ठीक है। फिलहाल इसको रहने दो, यहाँ तक बस समझ में आना चाहिए, नोट कर लेना। अगले क्लास में तुमको हम थोड़े से एग्जांपल्स करवा के दिखाएंगे, कैसे इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल तुमको हम करके दिखाई दे रहे हैं, नोट नहीं करवा, नोट घर में कर लेना, लंबा सा रूल है, पूरा लगेगा टाइम लिखने में। एग्जाम्पल एक करके देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं, 3rd नंबर, CONH3 होल 6 Cl3 है। यहाँ पे देखो कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, नेगेटिव की पॉजिटिव? कॉम्प्लेक्स कैसा है बताओ? पॉजिटिव है। पॉजिटिव से है, +3 स्टेट है, ठीक है। ये -3 था, +3 तो हम पहले नाम किसका लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स का, है ना। अब हाँ देखो यहाँ पे सर। इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने में कितना लिगेंड, पहले लिगेंड का आएगा फिर मेटल का आएगा, तो पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है जल्दी से बताओ? x +0 इक्वल टू कितना? +3 +3, x कितना आ गया +3 था? से ठीक है, तो ये निकालना है पहले, उसके बाद तुमको नाम लिखना है। अब इसका नाम लिखेंगे तो पहले किसका नाम आएगा? लिगेंड का नाम। लिगेंड में कितना है बताओ? हेक्सा 6 5 हेक्सा अमीनो अमीन, तो क्या बोलेंगे? हेक्सा। और यह ध्यान रखना कि जब अमीनो हेक्सा लिखा है तो अमीन में क्या आएगा? डबल एम। ये याद रखना, क्योंकि ये बताया नहीं जाता, लेकिन एक बार जे में क्वेश्चन आ चुका है। एक बार डबल एम दिया था, एक बार सिंगल एम दिया था, तो लोग को लगा था कि सिंपल प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा होता है ना, अमीन होता ही है, ठीक है। वैसे अमोनिया का स्पेलिंग क्या होता है?
अमोनिया ऐसा होता है सिंगल एम, लेकिन जब इसमें लिखते हैं नाम तो डबल एम आता है, याद रखना, ठीक है। हेक्सामीन, यस अब ये सर। पॉजिटिव लिगेंड है तो क्या आएगा, कोबाल्ट और कोबाल्ट रह जाएगा, Cobalt. कोबाल्ट, और कितना है +3 तो क्या आएगा, +3 ब्रैकेट में रोमन और ब्रैकेट बाहर में क्या रहेगा, Chlorine. क्लोरीन। क्लोराइड। Chlorine. बताएंगे 3 क्लोराइड ऐसा बताना है क्या अपने को, नहीं सर. नहीं सिर्फ सर। क्लोराइड। दो क्या नाम है, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और सब ना एक साथ होते हैं, लेकिन अगर हम एक साथ लिखेंगे तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा सा स्पेस हम बीच में छोड़ देते हैं। अगर ऑप्शन तुम्हारे पास ऐसा आ गया जहाँ पे सब एक साथ रगड़ दिया बैठ के, सब एक साथ रहेगा, ठीक है। जैसे ये वाला, हाँ सर। देखो ये वाला इसमें दिख रहा है, पूरा रगड़ के रख दिया है, ऐसा रगड़ के रख दिया है, तो वैसे ही नाम होता है, वैसे ही होता है, लेकिन हम समझने के लिए स्पेस दे दिए तुम्हारे लिए, ताकि दिखे अच्छे से, ना दिख ही नहीं पाया क्या लिखा हुआ। क्लियर है, यस यस सर। सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करो, रिवाइज कर लो बैठ के, हम ये फॉरवर्ड कर देंगे तुम लोगों को, या फिर तुम्हारे बुकलेट में रूल्स दे रखे हैं, और हमारे बुकलेट में और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है रूल्स को, और ज्यादा अच्छे से दिया, तो बहुत छोटे छोटे लिख दिया बैठ के, तो वो रूल्स भी देख सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ से नोट कर लो, और अगला हम लोग फिर से और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी है, अगला में देखते हैं बैठ के। ओके, आओ थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास 6:30 से स्टार्ट करते थैंक यू हैं, सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।